नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम और मैं हूं विशाल पांडे। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर और अयोध्या से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर तस्वीर हम आपको अपनी स्पेशल सीरीज में दिखा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम आपको अयोध्या की टेंट सिटी दिखाएंगे। वो टेंट सिटी जो पहली बार अयोध्या में बनी है, क्योंकि अब तक आपने कुंभ में टेंट सिटी देखा होगा, काशी में टेंट सिटी बन चुकी है, लेकिन अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक बड़ी टेंट सिटी डेवलप की जा रही है, जहां पर आने वाले दिनों में श्रद्धालु रुक सकेंगे और एक जो आध्यात्मिक पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए टेंट सिटी यहां पर बनाया जा रहा है। क्या पूरी तैयारी है? टेंट सिटी कितनी बनकर तैयार है, कितनी आधुनिक है और अयोध्या की महिमा के अनुसार किस तरह से तैयार की गई है, आज हम आपको अयोध्या में राम राम ग्राउंड जीरो की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और इसीलिए हम पहुंचे हैं सीधे अयोध्या की टेंट सिटी। रामलला के लिए अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक उसी तरह रामलला के भक्तों के लिए भी टेंट सिटी बनाई जा रही है। अनुमान के मुताबिक 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कम से कम 70,000 से 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आएंगे। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए अयोध्या में एक नहीं, कई टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं। हर तरह की टेंट सिटी, हर बजट की टेंट सिटी। लेकिन आज हम जिस टेंट सिटी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो अयोध्या की पहली टेंट सिटी है। सरयू नदी के पास एक ऐसी टेंट सिटी जो आधुनिक है, जहां रुकने का अनुभव सुविधाओं के लिहाज से तो 5 स्टार होटल जैसा हो सकता है, लेकिन परंपरा के लिहाज से बिल्कुल अयोध्या के अनुकूल रहेगा। और खास बात यह है कि ये टेंट सिटी 2-4 दिन या 2-4 महीनों के लिए नहीं बल्कि 10 साल तक बनी रहेगी। अयोध्या में ब्रह्मकुंड के पास एक टेंट सिटी बनकर तैयार हो चुकी है और ये टेंट सिटी आने वाले 10 सालों तक अयोध्या की इस जगह पर मौजूद रहेगी। इसका मकसद यह है कि अगर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो लोग सरयू किनारे आकर टेंट सिटी का आनंद ले सकें, रामलला के दर्शन कर सकें, सरयू में स्नान कर सकें और ये पूरी तैयारी यहां पर इसके माध्यम से की गई है। मैं अब यहां से आगे बढ़ता हूं, आपको रिसेप्शन का एरिया दिखाता हूं इस टेंट सिटी का, क्योंकि पूरा एक अस्थायी टेंट सिटी है, कॉटेज बनाया गया है, रिसेप्शन लिखा गया है, काफी आधुनिक और प्राचीन दोनों लुक यहां पर दिया गया है। और इसके साथ ही हम आपको रिसेप्शन के अंदर लेकर चलते हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। टेंट सिटी का रिसेप्शन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है लेकिन शानदार है, साफ सुथरा है और यही इसकी खास बात है। अयोध्या की पहली टेंट सिटी ब्रह्मकुंड में है और ये इसका रिसेप्शन का एरिया है। यहां पर भी आपको पूरा वुडन वर्क दिखाई पड़ेगा। आप जब इस टेंट सिटी में आएंगे तो सबसे पहले आपका यहीं पर स्वागत किया जाएगा, आपको यहां पर बैठने के लिए कहा जाएगा, आपने जो कमरे की बुकिंग की है उसकी जानकारी आपसे मांगी जाएगी और फिर आप यहां पर रुक सकते हैं, अयोध्या को फील कर सकते हैं। मां सरयू के तट पर ये टेंट सिटी है, सरयू की तरफ जा सकते हैं और काफी आप देखिए कितना साफ सुथरा छोटी सी जगह में इस टेंट सिटी को बनाया गया है। खास तरीके से लकड़ी का प्रयोग यहां पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। काफी आधुनिक स्टाइल में आपको ये पूरा रिसेप्शन एरिया यहां पर दिखाई देगा। यहां से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो टेंट सिटी बनी है इसमें बनने में काफी वक्त लगा है। हालांकि अभी दिसंबर तक इसके शुरू होने की यहां पर गुंजाइश है कि दिसंबर से यहां पर बुकिंग शुरू हो जाएगी। देश दुनिया से पर्यटक इस जगह पर आकर रुकना एक बार जरूर चाहेंगे। रिसेप्शन तो आपने देख लिया, लेकिन रूम कैसा है? तो इससे पहले कि आपको कमरे की तस्वीरें दिखाएं, पहले इस टेंट सिटी से जुड़ी कुछ खास जानकारियां आपको देनी जरूरी है, ताकि जब आप यहां आएं तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता हो। अयोध्या की टेंट सिटी के मैनेजर शत्रुंजय शुक्ला हमारे साथ में है। शत्रुंजय शुक्ला, कितनी बड़ी ये टेंट सिटी है, कितनी टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं, कितना भव्य रहने वाला है, क्या तैयारियां हैं? सर 30 रूम का है। हाँ। जिसमें 60 लोगों की व्यवस्था रहने की है। बाकायदे सारी अच्छी गुड क्वालिटी के फर्नीचर के साथ में टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है और उसमें डाइनिंग हॉल की व्यवस्था है, रिसेप्शन हॉल है और बाकी उससे रिलेटेड गार्डन व्यवस्था है और ओपन में बैठने के लिए
आराम चेयर वगैरह सब लगाया जाएगा। और अच्छी से अच्छी और सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए भी हम लोगों ने स्टेज बनाया हुआ है, जिसमें लोकल म्यूजिशियन वगैरह को रखा जाएगा प्रोग्राम के लिए। और कुछ थीम एम्बियंस भी यहाँ से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड सब लगाए जाएंगे। लेकिन लोग यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे शुक्ला जी? एक ये रेलवे स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से, उसकी क्या व्यवस्था की जा उसके रही है? लिए हम लोग यहाँ गाड़ियाँ रखेंगे, जिससे लोगों को यहाँ पे पिकअप और ड्रॉप किया जाएगा। और क्या सरयू नदी की तरफ से बोट के माध्यम से भी, नाव के माध्यम से भी लोग आएंगे? वो उस तरफ से भी आएंगे, और जहाँ से पिकअप ड्रॉप का पॉइंट रहेगा वहाँ से हम लोग उनको रिसीव करेंगे। अच्छा शुक्ला जी, ये सब तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा बनाया। किराया क्या रखने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि यहाँ का किराया क्या रहने वाला है। सर वो नॉर्मल रहेगा किराया, जिसमें कि लोगों को भी अच्छा लगे, और कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा, यानी जो भी होगा एकदम सबको रिजनेबल रेट में मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी लोगों को। यहाँ आने वाले लोग जो यहाँ रुकेंगे बहुत ही आनंद आएगा उनको। अच्छा, मैंने देखा कि पहली बार टेंट सिटी बनी है, तो आप लोग का अनुभव कैसा रहा अयोध्या में? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा सरकार का, और उस तरीके से हम लोगों ने कम से कम 45 डे में पूरा काम भी कंप्लीट कर दिया। ये सब है, अच्छा है जी। तो देखिए यहाँ पे 30 कमरों की टेंट सिटी यहाँ बनाई गई है। इसकी जानकारी शत्रुंजय शुक्ला ने दी। आपको अब चलते हैं, कुछ टेंट दिखाते हैं कि किस तरह के कमरे यहाँ पर तैयार किए गए हैं। टेंट सिटी के मैनेजर से बात करने के बाद कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जैसे कि अयोध्या की पहली टेंट सिटी बनकर तैयार हो चुकी है। दिसंबर के अंत तक शुरू होगी टेंट सिटी। यह टेंट सिटी 45 दिनों में बनकर तैयार हुई, और फिलहाल टेंट सिटी में रुकने का किराया कितना होगा ये तय नहीं किया गया है, लेकिन टेंट सिटी के मैनेजर के मुताबिक किराया ज्यादा नहीं होगा, आम आदमी के बजट में होगा। इस वक्त देखिए मैं अयोध्या टेंट सिटी में मौजूद हूं, और अयोध्या सज रही है, संवर रही है, तैयार हो रही है। और इस टेंट सिटी में आकर ऐसा लगता है कि एक नई अयोध्या के हम साक्षी बन रहे हैं। नव्य अयोध्या की तस्वीरें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, साधु संत आएंगे, पर्यटक आएंगे, उसकी दृष्टि से यहाँ पर खास तैयारियां की गई। सबसे पहले देखिए, एक कॉटेज की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, जो काफी आधुनिक यहाँ पर बनाया गया है। बाहर लैंप के स्टाइल में लाइटें लगाई गई हैं, और ये बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर आधुनिकता, प्राचीन और जो पुरानी चीजें हैं, बैक टू बेसिक्स की अगर हम बात करें, उनका भी बहुत ख्याल यहाँ पर रखा गया। लैंप के साथ आपका यहाँ पर रोशनी होगी, और बाहर 2 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर इस कॉटेज के बाहर लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि बाहर कुछ कार्यक्रम भी होते रहेंगे। और साथ ही अब मैं आपको यहाँ से अंदर कमरे की तस्वीरें दिखाता हूं कि कितना आधुनिक है और कितना शानदार ये कॉटेज यहाँ पर टेंट सिटी में तैयार किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है अयोध्या के लिए, क्योंकि पहली बार अयोध्या में टेंट सिटी बनी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। डबल बेड से लेकर सोफे वाली कुर्सियां और एसी से लेकर टीवी तक, सारी सुविधाएं अयोध्या की पहली टेंट सिटी के कमरों में है। अयोध्या टेंट सिटी का ये कॉटेज है, और काफी खूबसूरत, और इसे आप ये कह सकते हैं कि सुविधाओं से लैस बनाया गया है। एक छोटा सा कॉटेज है, डबल बेड आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और साथ ही 2 यहाँ पर सोफे की कुर्सियाँ लगाई गई हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर पहुँचे वो काफ़ी अच्छा वक्त यहाँ बिता सकें। क्योंकि जो लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आएंगे, वो अयोध्या दर्शन भी करना चाहेंगे। रामलला के दर्शन के साथ साथ, क्योंकि जिस जगह पर ये टेंट सिटी बनी है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर गुप्तार घाट है, राजघाट है, और बगल में सरयू का किनारा है। और जिस तरह से सरयू के किनारे को डेवलप किया जा रहा है, लोग यहाँ से पूरी अयोध्या दर्शन करना चाहेंगे। और इसीलिए इस टेंट सिटी की जो लोकेशन है वो काफ़ी शानदार है। और इसी टेंट सिटी में आप देखिए कि किस तरह की खास सुविधाएं की गई हैं। यहाँ पर पेंटिंग लगाई गई है, टेंट का ही पूरा ये कमरा है। इसके साथ ही एसी यहाँ पर है, एसी से लेस ये कमरे हैं पूरी तरह से। लैंप यहाँ पर लगाया गया है। कुछ इसके अलावा कुछ और दूसरे सोफे यहाँ पर रखे गए हैं, अगर कुछ लोग मिलने के लिए आपके पास आते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लास्टिक हमको नहीं दिखाई दे रही है। ये पानी की बॉटल्स हैं, और ये कांच की पानी की बॉटल हैं, और इस पर लिखा है टेंट सिटी अयोध्या। ये पूरी तरह से तैयार है। टीवी आपके कमरे में होगी टेंट सिटी के। साथ ही यहाँ हीटर की व्यवस्था है। ठंड क्योंकि मौसम रहेगा ठंडी का जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। ये पूरी तरह से एक छोटा सा कमरा, लेकिन तमाम आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। जो एक किसी कमरे की ज़रूरत होती है, उन तमाम सुविधाओं का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। अब आगे चलते हैं। इसका
टेंट सिटी में जो इस कमरे से अटैच ही वॉशरूम यहाँ पर बनाया गया है, इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी काफ़ी साफ सुथरा टेंट सिटी के लिहाज से बनाया गया है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी ये शानदार है, साफ सुथरा है, वुडन वर्क इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है और ये भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब जल्द ही किसी भी वक्त यहाँ पर लोग बुकिंग शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर आकर रहने की शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे जो जानकारी मिल रही है, अनुमान अभी तक ये लग रहा है कि यहाँ पर कमरा तो बहुत आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बुकिंग बहुत जल्दी टेंट सिटी की पूरी हो जाएगी। ऐसी कुछ तैयारियां हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो ये अयोध्या में टेंट सिटी तैयार है। जो मेहमान आएंगे उनका इंतजार है और इसी के साथ अयोध्या की टेंट सिटी अपनी अयोध्या के साथ साथ एक नई टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर जानी जाएगी। अगर आप अयोध्या आना चाह रहे हैं और रुकने के लिए विकल्प की तलाश में होंगे तो इस टेंट सिटी को देखकर आप खुश होंगे, लेकिन जब आप संख्या देखेंगे तो थोड़ी निराशा होगी, क्योंकि इस टेंट सिटी में कमरे सिर्फ 30 हैं, जिसमें 60 लोग ठहर सकते हैं। देखिए मेरे दोनों तरफ आपको टेंट सिटी नजर आएगी। यहाँ पर कुल 30 कमरे बनाए गए हैं अयोध्या के ब्रह्मकुंड में। ये अयोध्या की टेंट सिटी है। कमरा नंबर 101 से लेकर 131 तक 30 की संख्या में कॉटेज है और 30 के 30 कॉटेज यहाँ पर काफी आधुनिक और सुविधाओं से भरपूर हैं। लेकिन यहाँ पर अयोध्या की मर्यादा का, अयोध्या की धरती का भी विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि जो यहाँ पर्यटक आएंगे वो श्रद्धालु होते हैं। उन तमाम चीजों का ध्यान में रखकर ही इस टेंट सिटी को यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ रुकने वाले लोगों के मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए मंच बनाए गए हैं जहाँ स्थानीय कलाकार परफॉर्म करेंगे। टेंट सिटी में अयोध्या से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। राम की धुन आपको यहां पर सुनाई देगी और साथ ही रामचरितमानस से संबंधित कुछ आपको श्लोक भी यहां पर सुनाई देंगे। लता मंगेशकर की धुन में कई ऐसे गीत तैयार किए गए हैं जो अयोध्या में लगातार चलते रहेंगे। उसके लिए इस टेंट सिटी में एक सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया जा रहा है, जिस मंच पर अयोध्या के स्थानीय जो कलाकार हैं, अवधी भाषा में जो अपने गीत संगीत को लिखते आए हैं, उसको प्रमोट करने की भी यहां पर तैयारी दिखाई दे रही है, ताकि अयोध्या जब रामलला विराजमान हो जाएंगे उसके बाद अवध की अपनी एक जो पुरानी नैसर्गिकता रही है वो भी यहां पर बरकरार रहे। और ये रहा डाइनिंग हॉल, यानी टेंट सिटी में ठहरने वाले लोगों की पेट पूजा यहीं होगी। लंच से डिनर तक सारे इंतजाम इसी जगह पर होंगे। अयोध्या में ब्रह्मकुंड के पास टेंट सिटी का यह शानदार रेस्टोरेंट है। जब आप इस टेंट सिटी में आएंगे तो आपको यहां पर अवधी जो व्यंजन है उनके साथ साथ शाकाहारी भोजन की पूरी व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पर कुछ इस तरह की टेबल तैयार की गई है और प्लास्टिक फ्री इसे रखने का प्रयास किया गया। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ कांच की बोतल मुझे दिखाई दे रही है, कांच के गिलास दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी है। अयोध्या मुझे अब तैयार दिखाई दे रही है, खासतौर पर 22 जनवरी 2024 के लिए, जब रामलला विराजमान होंगे अपनी मूल गर्भगृह में, प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, देश और दुनिया से तमाम गणमान्य अतिथि यहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में अयोध्या अपने मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ इस तरह से सज धज कर अयोध्या तैयार है। टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार अयोध्या में आया है और अयोध्या में यह कॉन्सेप्ट अगर सफल होता है तो अयोध्या के टूरिज्म को और अयोध्या में रोजगार को और ज्यादा बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अब आपको अयोध्या की सबसे बड़ी टेंट सिटी दिखाते हैं, जिसे बनाने का काम जारी है। बाग बीजेसी में 50 एकड़ भूमि पर अयोध्या की सबसे बड़ी टेंट सिटी बन रही है। इसे तीर्थ क्षेत्र पुरम का नाम दिया गया है। तीर्थ क्षेत्र पुरम में 4000 संत और 10,000 श्रद्धालु राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय रुकेंगे। इस टेंट सिटी में पंचनगर का निर्माण हो रहा है। पंचनगर यानी 5 टेंट सिटी बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 टेंट सिटी संतों के लिए होगी और बाकी बची 3 टेंट सिटी में श्रद्धालु ठहरेंगे। यहाँ आया और देखने के बाद बहुत ही प्रभावी ढंग से, और एकमात्र जो केंद्रीय बिंदु है वो यह है कि जो हमारे लोग जिनका हम आमंत्रित कर रहे हैं
उनको हम अधिकतम सुविधा दे सकें, यही एक मुख्य उद्देश्य लेकर के, और जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं और क्रियान्वित करेंगे, वो सचमुच ही बधाई के पात्र हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में बन रही टेंट सिटी 20 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन कार सेवकपुरम में बन रही टेंट सिटी अब आखिरी चरण में है। इस वक्त मैं अयोध्या के कार सेवकपुरम में मौजूद हूं और कार सेवकपुरम में भी साधु संतों को रोकने की विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि 22 जनवरी 2024 के मौके पर जब साधु संत और विशिष्ट अतिथि अयोध्या में रहें तो उन्हें रुकने और खाने की कोई दिक्कत ना हो। इसी के चलते कार सेवकपुरम, जहां से पूरे मंदिर आंदोलन की नींव रखी गई, अब वहां पर एक अस्थायी आश्रम जैसा यहां पर टेंट बनाया जा रहा है। इसे आप टेंट सिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन टेंट जैसा है। यहाँ पर गद्दे, चारपाई, सब चीजें आ गई हैं। सब चीजों को यहाँ स्टोर किया जा रहा है और लगभग 1200 की संख्या में लोगों को कार सेवकपुरम में रुकवाया जाएगा। तकिया आप देखिए, गद्दे मंगवा लिए गए हैं, रजाइयां मंगवा ली गई हैं, बिस्तर मंगवा लिया गया है, क्योंकि ठंडी का मौसम रहेगा जब उद्घाटन होगा राम मंदिर का। और अभी से ये तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। रजाई, गद्दे मंगवा लिए गए हैं बड़ी संख्या में, ताकि जो श्रद्धालु यहां पर आए और साथ ही जो अतिथि यहां पर पहुंचे, जिन लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, वो लोग यहां पर रुक सकें और उसके बाद यहां से आगे जा सके। मैं आप अब लेकर चलता हूं क्योंकि इसके अलग अलग हिस्सों में यहां पर तैयारियां की गई हैं और इस तरह से ये अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। इन ब्लॉक में बड़ी संख्या में कम से कम 50 से 60 जो अतिथि हैं वो एक साथ रुक सकते हैं। चारपाई यहां पर लगाई जाएगी, उनकी व्यवस्था की जा रही है। ये अस्थायी शिविर कह सकते हैं आप, राम के भक्तों के लिए, राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। अतिथियों के लिए कुछ इस तरह का एक ब्लॉक तैयार किया गया है जिसमें लगभग 25 से 30 चारपाइयां लगाई गई हैं। इन पे बिस्तर लगा दिया जाएगा। बिस्तर के साथ यहां पर एक खाने का भंडारा भी लगातार चलता रहेगा। 22 जनवरी से 3-4 दिन पहले से ही, जब से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो ये बड़े स्तर पर तैयारियां आप अयोध्या के कार सेवकपुरम में देख पा रहे हैं। क्योंकि जहां एक तरफ टेंट सिटी डेवलप की जा रही है, तो वहीं अयोध्या के कार सेवकपुरम में भी इस तरह रुकने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा संख्या में यहां पर अतिथि आएंगे राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या से आज एक और तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर राम की पैड़ी परिसर में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता की है। पिछले 5 दिनों से अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर की सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही थी, जिसका आज आखिरी दिन था। इस प्रतियोगिता में 800 खिलाड़ी और सरकारी विभाग में तैनात 200 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विजेताओं को मेडल दिए। महिलाओं के सीनियर कंपाउंड फाइनल में प्रथम स्थान महाराष्ट्र की अदिति गोपीचंद स्वामी को मिला है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश की साक्षी चौधरी को मिला। वहीं पुरुषों के सीनियर कंपाउंड फाइनल में पहला स्थान महाराष्ट्र के प्रथमेश को मिला है और दूसरे स्थान पर रजत चौहान रहे। वहीं सीनियर कंपाउंड मिक्स टीम में पंजाब के संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि दिल्ली के प्रियांशु और प्रगति को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।